हम जैसा कोई नहीं। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान। आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? आपसे जुदाई भी बर्दाश्त नहीं है मुझे, और अपना घर तोड़ना भी गवारा नहीं है। मामा, मुझे उस शर्मिंदगी से खौफ आ रहा है जो सबरीना से अलहदा होने के बाद मेरा मुकद्दर बनेगी। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं शर्मिंदगी को, किसी किस्म के एहसास महरूमी को तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनने दूंगी। खैर, अभी सबसे इम्पोर्टेंट इशू यह है कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए। कल तक अगर शिफ्ट नहीं किया तो इस महीने का रेंट भी ड्यू हो जाएगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तुम बेटा गाड़ी का इंतजाम करो, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। जी। नैयरा, ये मेरे भाई की अमानत है। उसने मजबूर किया तो मैंने अपने पास रखने की हामी भर ली। फला, तुमने मुझे मेरे पोते से प्यार करना सिखा दिया। तुम इस घर के लिए बहुत अच्छी साबित हुई हो। तुम्हारे बारे में मैंने जितने अंदाजे लगाए थे वो सब गलत साबित हुए। आंटी, मेरा भी इससे इतना दिल लग गया है, इसके साथ वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। आयान का फोन आ रहा है। हाँ आयान, बोलो। अच्छा, कुछ देर मुझे भी मेरी बहू के पास बैठने दो, मैं भेजती हूँ। ओके, नाफिज। आयान तुम दोनों का बाहर इंतजार कर रहा है, कह रहा है खाने पे जाना है, लेकिन ये मेरे साथ ही रहेगा आज। तुम जाओ। आप लोग क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, बस हमारा कुछ और प्लान है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। कहाँ चले आज? हम घर पे रहेंगे और बहुत ढेर सारी मस्तियाँ करेंगे। ठीक है। हम यहाँ सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए, एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए, कुछ कहने सुनने के लिए आए। ऐसा क्या है आयान जो आप कहना या सुनना चाहते हैं? जिस तरह तुमने सोनू को अपना लिया, मामा जैसी मुश्किल औरत को अपना बना लिया, मैं इसके लिए भी तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन फला, मुझे तुम्हारे अपने साथ रवैये में जो एक खिंचाव, एक गुरेज नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? आयान, मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि बीवी होने के नाते जो मेरा फर्ज है मैं उसे पूरा कर रही हूँ, आपकी खिदमत कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से मैं इस फर्ज को बखूबी अंजाम दे रही हूँ। फला, मैंने भी तुम्हें कह दिया था कि मुझे तुम्हारी फर्माबरदारी, तुम्हारी खिदमत गुजारी से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। मेरी जरूरतों को पूरा करके अपने होने और अपनी मोहब्बत का एहसास मत दिलाओ मुझे। मोहब्बत के बड़े खाली पैमाने को भर दो फला। आयान, जिस तरह आपने मुझसे शादी की गलत बयानी से, मुझे उस बात से आपसे शिकायत है। आंटी के गलत रवैये को आप खामोश रह के सपोर्ट करते रहे, मुझे उस बात पर भी आपसे शिकायत है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की कि इस घर के जिम्मेदार फर्द की हैसियत से आप एक खाली जगह को पुर कर सकें। आपने मुझे अपनाया,
क्योंकि मैंने सोनू को अपनाया। आप मुझे पसंद करने लगे क्योंकि आंटी मुझे पसंद करने लगी, वरना आपको मेरी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपकी पसंदीदगी मुझे दूसरे रिश्तों की सनद लेकर मिलती तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। जो गुरेज आप आज मेरे रवैये में महसूस कर रहे हैं, वो गुरेज मैं पहले दिन से आपके रवैये में महसूस कर रही हूँ। कह दिया? ये अभी कुछ कहना बाकी है? देखो फला, तुम्हारे साथ मेरी शादी में मेरी पसंदीदगी का बहुत अमल दखल है। जब मामा तुम्हारे घर मेरा प्रपोजल लेकर गई थी तो मैंने बहुत क्लियरली उन्हें कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स के सामने मेरी माजी के मुताल्लिक कोई भी बात ना छुपाई जाए। ऑनेस्टली आई डोंट नो क्या हुआ कि सलीमा आंटी के मशवरे पर उन्होंने वो सारी बातें तुम्हारे पेरेंट्स से छुपाई और मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि अगर तुम लोगों को फैक्ट्स पता चल गए तो शायद हो सकता है तुम लोग रिश्ते से ही इनकार कर दो। मैं डर गया था ऑनेस्टली फला, तुम्हें खो देने के तसव्वुर ने मुझे डरा दिया था। रही बात मामा के खराब रवैये की, तो मामा का साथ देने की वजह उनकी बीमारी थी फला। मैं नहीं चाहता था कि वो डिप्रेशन में मुब्तला हो, तुम्हारे लिए मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तुम्हें देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन था कि तुम किसी को भी अपना सकती हो। एंड आई वाज राइट, तुमने ऐसे ही किया। तुमने सोनू को अपना लिया, मामा को अपना लिया। फला, मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर है? देखो, दोनों कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता। आपको माफी मांगनी नहीं आती। वैसे आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आई एम क्वाइट टैलेंटेड। क्या बार बार माफी मांगनी पड़ेगी? थैंक यू सो मच। आओ बेटा। आओ शाइस्ता, आओ बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस आ गई हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखिए दिशान भाई, हमने आपका घर कितना साफ सुथरा रखा है, किसी भी चीज पे जरा सी भी गर्द नहीं जमने दी। शाइस्ता, ये घर और कुछ प्रॉपर्टी भाई ने मेरे नाम कर रखी थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब इस पर इन बच्चों का हक है। मेरे भाई की औलाद खुश रहेगी तो अल्लाह मेरी औलाद को भी खुशियां देगा। इस घर में खुशियां आ जाएंगी, मेरा भाई भी खुश हो जाए। लो, जिसे अपने होने पे नाज था, वही अपनी जात से दूर था। वहाँ बेबसी की है तल
अखियां जहां ख्वाहिशों का सुरूर था, है अंधेरे उसके नसीब में कभी जिसकी आंखों में नूर था, सभी उसकी धड़कनें छिन गई जिसे अपने दिल पे गुरूर था, कि तू ही मिटा दे गुरूर जहां, तू अपने करम का दिखा दे निशान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान। अच्छा हुआ शाइस्ता अपने घर वापस लौट आई। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मेरे भाई की रूह बहुत खुश हुई। बहुत प्यार करता था अपने घर से, अपने रिश्तों से। मैं ईरज और मुस्कान की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। अल्लाह उनके उजड़े हुए घरों को दोबारा आबाद कर दे। आमीन। चाह मेरे रब ने तो बहुत जल्द ऐसा हो जाए। अब नज़ीर भाई का फर्ज भी आप ही को संभालना है। पहले से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब अपनी बच्चियों के साथ साथ नज़ीर भाई के बच्चों के लिए भी आप ही को साया बनना है। उन्हें आपकी शफकत की जरूरत है। ठीक कह रही। तुम्हारे लिए फिलहाल 2 घरों को एक साथ सपोर्ट करना मुमकिन नहीं, तो ठीक है तुम यहाँ आ जाओ। ये कैसे हो सकता है ज़ीशान? उसे नहीं पता कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान। बहुत दिल दुखाया तुम लोगों ने मेरा, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तुम लोगों पे लुटा दी। एक एक पैसा खर्च कर दिया तुम लोगों पे, ये सोच के कि कहीं तुम लोगों की जिंदगी में कोई कमी न रह जाए, कोई महरूमी तुम लोगों का मुकद्दर न बन जाए। लेकिन आज तुम दोनों फिर से मेरे पास बैठी हुई हो, शादीशुदा होने के बावजूद। मुझ जैसी बदनसीब माँ भी होगी कोई। ऐसा अनोखा क्या कर दिया आपने हमारे लिए जो इस तरह बातें सुना रही हैं? दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। आपको अंदाजा भी है मेरी सास मुझसे क्या क्या कहती थी? मुंह भर भर के बातें सुनाया करती थी कि माँ ने साजो सामान तो दे दिया लेकिन तरबियत ना दे सकी। क्या कमी छोड़ी मैंने, बताओ क्या कमी की है? अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, अच्छे स्कूलों में तालीम दिलाई, ट्यूशन पढ़ाई,
नैयर के बच्चे पैदल स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूलों में। मैंने तुम लोगों को गाड़ियां लगवा के दी कि कहीं मेरी बच्चियों के रंग पान ना पड़ जाए। क्या बुरा किया मैंने तुम लोगों के साथ? मामा, औलाद की असल तरबियत उनकी माँ करती है। स्कूल और ट्यूशन लिखना पढ़ना सिखा देती, लेकिन कभी अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखा पाए। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है। काश आपने मुझे इन बातों के बारे में बताया होता, गुनाह और सवाब का बताया होता, मेरे बाहर आने जाने पर रोक टोक की होती, कोई तो पाबंदी लगाई होती। मेरा चाची आपकी नजरों के सामने अपनी बेटियों की इतनी आला तरबियत करती, और आपने हमेशा से उनका और उनकी बेटियों का मजाक उड़ाया, हमेशा उन्हें नीचा दिखाया, हमारे जहनों को भी गलत रास्ते पे डालती नहीं। मामा, अगर कभी अल्लाह ने मुझे शादीशुदा जिंदगी की खुशियां दिखाई या औलाद की नेमत दी ना, तो मैं उनकी तरबियत आपकी तरह बिल्कुल नहीं करूंगी। औलाद की तरबियत कैसे की जाती है, ये मैं नैरा चच्ची से सीखूंगी। वो जो प्यासा रखता था औरों को, वही घूमता है शराब में। वो जो जुल्म करता था रात दिन, वो पड़ा है आप अज़ाब में। कि तू ही झुका दे सभी सर यहाँ, तू अपने करम का दिखा दे निशान। मेरे मेहरबान। कितने दिन हो गए इसे शाम, और तुमने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। यार मैं यहाँ अपनी अम्मी के घर रह रही हूँ, जिस तरह वहाँ वो इरज और मुस्कान रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी मदर की कि किस तरह की खातून है ये। पर वो भी मेरी मम्मा ही थी, जिनकी तारीफें करती आप थकती नहीं थी। हाँ तो ज़िशान, जब रिश्तों की नौयत बदलती है तो ऑब्वियसली ख्यालात भी बदल जाते हैं। खैर, तुमने उन्हें बताया कि हम अलग रहना चाहते हैं? मैं लेता हम नहीं, तुम रहना चाहती हो। बात करने की कोशिश की थी मैंने, बट इट्स ऑब्वियस कि उनके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ तो उनसे परमिशन कौन ले रहा है? हमें तो जस्ट उन्हें इन्फॉर्म करना है। देखो सबरीना, बात समझने की कोशिश करो। अभी मेरे लिए भी यूं अलहदा होना पॉसिबल नहीं है। अरे मेरी माँ और मेरी बहनों का क्या होगा? उन्हें कौन सपोर्ट करेगा? और वैसे भी अभी मैं दो घर चलाना अफोर्ड नहीं कर सकता। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि फिलहाल तुम ये अलहदा होने के ख्याल को अपने दिमाग से थोड़ा दूर कर दो। कुछ अरसा रुक जाओ, फिर देखते हैं सिचुएशन कैसी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता ज़िशान। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं आऊंगी जहां एक दीवार के फासले पर, सिर्फ एक दीवार के फासले पर तुम्हारी वो एक्स फियांसी रहती है, और घर के अंदर मुस्कान और इरिज जैसी लड़ाका औरतें। मुझे अपना दिमागी सुकून बहुत अजीज है। हाँ, पर तुम्हें तुम्हारा शौहर, उसकी चाहत अजीज नहीं है। मेरे हुक्म की कोई वैल्यू नहीं है ना। एक्सक्यूज मी, हुक्म? मुझे लगता है ज़िशान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं कि तुम मुझे हुक्म दोगे और मैं उसकी तामील करूंगी। और प्लीज मुझसे इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। खैर, एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अच्छा, और वो क्या है? तुम्हारे लिए फिलहाल 2 घरों को एक साथ सपोर्ट करना मुमकिन नहीं।
तो ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ। मम्मी का भी मेरे अलावा कोई नहीं, तुम मम्मी का बिजनेस संभाल लो। इस तरह मम्मी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हमारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। क्या? लाहौर आ जाओ? और मेरा क्या? मेरे घर का, मेरी बहनों का, मेरी माँ का क्या? इन लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? ज़िशान, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हम उन्हें हर महीने पैसे भिजवा दिया करेंगे, और क्या चाहिए उन्हें। Well, सबरीना, आई एम सॉरी, पर मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। तो कम से कम मैं अब वहां नहीं आने वाली। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे अलग घर ले दो या फिर यहाँ जाओ। अगर ठंडे दिमाग से सोचो ना, तो तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। बाय। वो किसी भी सूरत यहां आने पर तैयार नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रही है कि मुझे लाहौर आ जाना चाहिए। मुझे बुला रही है वो। क्या मतलब है इस बात का? लाहौर बुला रही है? मतलब ये मामा कि वो यहां नहीं आना चाहती। वो मुझे बार बार ये कह रही है कि मैं लाहौर आ जाऊं, वहां रहूं और उसकी मामा के बिजनेस में उसकी हेल्प करूं। ये कैसे हो सकता है ज़ीशान? उसे नहीं पता कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, नजीर हुसैन के बाद मेरा आखिरी सहारा हो। वो माँ बेटे को अलग करने का सोच कैसे सकती है? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। वो तुम्हें कैसे बुला सकती है? ये नहीं हो सकता। तुम उसे मना कर दो। क्या कहा है तुमने उसे? परेशान मत हो। और अभी कुछ नहीं कहा मैंने फिलहाल उससे। फिलहाल का क्या मतलब? फिलहाल बस उसे बता दो कि जो कुछ वो और उसकी मां प्लान कर रहे हैं ना, ख्वाबो ख्याल में भी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। वो हम मां बेटे को जुदा नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं कर सकती। मना कर दो कि तुम वहां नहीं जाओगे। क्या? मामा, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? अच्छी तरह से समझ गई। सबरीना जैसी लड़कियां घर बना ही नहीं सकती, घर का मतलब ही नहीं पता। वो जगह जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, रिश्तों का एहतराम और रिश्तों की अहमियत हो, हया जैसी लड़कियां बना सकती। फाइनली बिलाखिर आपको हया की याद आ ही गई। हाँ, हया का ख्याल भी आ गया और अपनी की हुई सब ज़्यादतियां भी याद आ गई। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया ज़ीशान, लेकिन उसके आगे हाथ जोड़ लूंगी। मैं नैरा और बसीर के पांव पड़ जाऊंगी। वो मुझे माफ कर देंगे, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकती बेटा। मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी हया के साथ, मेरा वादा है। खुदा के लिए सबरीना को तलाक। मगर अपनी सारी ये चाहते मुझे रास ही नहीं आई है। मेरे अपनों की वो रफाकतें जो पराई थी वो पराई है। कि तू आसरा, तू मेरा
मनाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस आया से बात कर लो, उसे मना। शाइस्ता आपा एक बार फिर से हया का रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। क्या? मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान। आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है मामा। इस घर को हया जैसी मोहब्बत करने वाली और सिंसियर लड़की की जरूरत है। सिर्फ इस घर को ही नहीं बल्कि ज़िशान को भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी मामा, ज़िशान सबरीना के साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। इरज ठीक कह रही हूँ माँ। सबरीना का भाई के साथ वैसे ही सुलूक होगा जैसा आप डैड के साथ करती थी। सबरीना को बहुत तकलीफ है ना, मैं यहाँ आकर आपके पास रह रही हूँ। मैं चाहती हूँ उसको भी ऐसी तकलीफ और दुख मिले ताकि उसे मेरी अजियत का अंदाजा हो, वो भी जाके अपनी माँ की दहलीज पे बैठे और इंतजार करे अपने नसीब खुलने का, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप भाई से कहें हया से शादी कर ले और वो हम सबको पसंद है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से जिंदगी का पहिया उल्टा कैसे घुमाएंगी आप। तुम हाँ कर दो ज़िशान, तुम्हें जिंदगी का पहिया उल्टा भी घुमा लूंगी बेटा, बस तुम मान जाओ ज़िशान। मैं जिंदगी का पहिया उल्टा भी घुमा लूंगी बेटा। मैं ये रहा और बसीर के सामने हाथ जोड़ उनके पांव पड़ जाऊंगी, उन्हें उनके मरे हुए भाई का वास्ता दूंगी। तुम हाँ कर दो बस। तुम्हारी माँ उस घर से हाँ लेकर आएगी, ये मेरा वादा तुमसे। मान जाओ ज़िशान, इस घर की खुशियां लौट आएगी, तुम्हारे मरहूम बाप की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। तुम भी तो प्यार करते हो ना यहाँ से। उस मोहब्बत का जिक्र करने से अब क्या होगा मामा? अब ना तो वो वक्त वापस आ सकता है ना ही वो जज्बात। क्यों नहीं आ सकती ज़िशान, क्यों नहीं आ सकती? सब कुछ मुमकिन है बेटा, तुम एक बार हाँ तो करो। तुम्हारी माँ ये अनहोनी भी कर गुजरेगी, मैं मना लूंगी उनको। तुम हाँ कर दो बेटा, तुम्हारी जिंदगी की खुशियों का सवाल है, हाँ कर दो। आप समझने की कोशिश करें, बसीर चाचा और चची कभी नहीं मानेंगे। उनको मनाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस आया से बात कर लो, उसे मना।
ठीक है, मैं हया से बात करूंगा। ये आप क्या कह रही हैं शाइस्ता आपा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ नहीं, अगर मैं इद्दत में ना होती तो मैं खुद तुम्हारी दहलीज पे आती तुमसे भीख मांगने की। हालात की गर्दिश ने मेरे दिमाग को ठिकाने पे ला खड़ा किया है। कल तक तुम्हारी बेटियों को कमतर समझने, हकीर जानने वाली, आज हाथ जोड़ के तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रही है। प्लीज इनकार मत कर। तुम्हारी इस एक हाँ में इस घर का सुकून पोशीदा है। मेरा और मेरे बेटे का सुख छुपा हुआ है। मुझे अपनी जात की इस घर की इकाई को कायम रखना नहीं रहा, और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हया जैसी मोहब्बत करने वाली, ताबेदार, फरमाबरदार और रिश्तों की अहमियत को समझने वाली लड़की इस घर का हिस्सा बन जाए। इनकार मत करना प्लीज। लेकिन अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है नयरा, सब कुछ मुमकिन है। इससे पहले कि सबरीना मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले जाए। खुदा के लिए तुम हाँ कर दो। मैं ये सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मैं कल ही सबरीना को डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगी। तुम्हें तो पता है ना कि ज़ीशान ये सब सिर्फ उस सूरत में करेगा जब उसे यकीन हो कि हया उसकी जिंदगी में आ जाएगी। लेकिन मैं किसी लड़की के साथ ज्यादती नहीं करना चाहती। मैं खुद बेटियों की माँ हूँ, क्यों किसी की बद्दुआ लूं? नहीं, ये ज्यादती नहीं है नयरा। उस लड़की ने जो हम सबके साथ किया है ये उसका जवाब है। मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, और वैसे भी मामला अब मेरे हाथ में नहीं रहा है। तुम्हारे हाथ में नहीं रहा है, तुम्हारे हाथ में सब। तुम अगर कहोगी तो ना वसीर इनकार करेंगे और ना हया मना करेंगे। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ। बस करें, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? मुझे इस शर्मिंदगी से बचाना चाहती हो ना नयरा? मेरी बात मान जाओ। मैं पहले ही नजीर हुसैन को खो चुकी हूँ। मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती नयरा, मान जाओ प्लीज। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान।
बस करो बेटी, थक जाओगे। अपने अब्बू जान की खिदमत करते हुए कोई बड़ा थकता है? जीती रहो बेटी, सदा खुश। फारिया, बेटा जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे अब्बू से कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा। घर तो है? वो शाइस्ता आपा एक बार फिर से हया का रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। हाँ? क्या हो गया शाइस्ता को? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है वो? बहुत परेशान है वो, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं उन्होंने। सबरीना ने जीशान को लाहौर बुलाया है, उसकी माँ जीशान को घर दामाद बनाना चाहती है। अरे हमारी भला से जो मर्जी करें, हमारा इससे क्या लेना देना? मेरे कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया, मुझे और आपको नजीर भाई का वास्ता दे रही थी। मुझे शाइस्ता से इस सोच की उम्मीद नहीं थी। क्या समझती है वो मेरी बेटी को? बेजान खिलौना कि फरमाइश पर एक बार फिर उनके हवाले कर दूंगा मैं? वसीर, जीशान की शादी के बाद हया की कैफियत से मुझे ऐसा लगता है कि जीशान की मोहब्बत की जड़ें उसके दिल में बहुत गहरी उतर गई। शायद इसीलिए वो शादी से भी इनकार कर रही है, क्योंकि कोशिश के बावजूद वो जीशान को भुला नहीं पाई। कहना क्या चाहती? शाइस्ता आपा को इनकार करने से पहले एक बार हया से भी बात करके देख लेती हूँ। हया से बात करके देख लो, और उसे एक बात और भी कह दो जो मैं अब तुमसे भी कह रहा हूं। वलीद का फोन आया था, हया का रिश्ता मांग रहा था, शादी करना चाहता है उससे।